हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो। भाई जो भी बच्चा हरियाणा में ALM एसए और जेई की तैयारी कर रहा है तो भाई उसको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ गए ना भाई, वो चीज़ पढ़ा रहा हूँ जिसमें से लास्ट टाइम में 68 क्वेश्चन आपको इन्हीं नोट्सों से देखने को मिले थे। ठीक है ना। अगर आपने वो पहले दिन से लेके और जब तक एग्जाम नहीं होगा लास्ट तक आपने इस क्लास को अच्छे से कर लिया, इसका रिवीजन कर लिया, भाई आपका सिलेक्शन 100% है। भाई आप कहीं से पढ़ रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप इस क्लास का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई शॉर्ट नोट्स में आपको ये मिलेंगे। ठीक है। अगर आपने PDF चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्रेन एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना। सबसे मेन चीज़ है भाई, ALM से और जेई वालों के लिए हमने 3 सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। सबसे मेन चैप्टर वाइज MCQ जो कि सवेरे आपको 11 बजे मिल रहे हैं। उसके बाद 1 बजे ये क्लास मिल रही है आपको। और आज से ही रात को 9 बजे आपको एक चीज़ मिलेगी, क्या? जितने भी PY के क्वेश्चन आज तक करवाए गए हैं डेली के, हम 10 से 20 50 जितने भी हमारे PY के क्वेश्चन बनेंगे वो भी 3 से 4 मिनट में। सिर्फ डेली का सिर्फ आपने हमें 20 मिनट देना है ALM से वालों ने, और आप अपनी तैयारी को देख लेना। अगर आपने 1 मंथ तक ऐसे 20 मिनट हमारे साथ जुड़ गए ना, भाई आप खुद देख लेना आपकी तैयारी कहाँ पहुँच जाएगी। ठीक है। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करें। एक आदर्श चाल का प्रतिरोध क्या होता है? तो भाई एक आदर्श चाल का प्रतिरोध होता है शून्य है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है शून्य है, और इसमें धारा होती है इन्फिनिट। आदर्श चाल का प्रतिरोध तो शून्य होता है और धारा होती है इसमें अनंत। ठीक है। तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल बटा 1 कूलम के बराबर होता है। तो वोल्टेज को अन्य इलेक्ट्रिकल वर्क बटा चार्ज भी कहा जाता है। और ठीक है ना। तो पावर पावर भी क्या है? पावर भी इलेक्ट्रिकल वर्क बटा टाइम है। इन तीनों को क्या में लिखते हैं हम? इन तीनों को वाट में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है। वो 1 वाट बराबर होता है एक जूल बटा 1 सेकंड। प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है चालकता। ठीक है। चालकता की इकाई होती है मो या साइमन। इंडक्टेंस की इकाई होती है हेनरी। कैपेसिटेंस की इकाई होती है फैराड। भाई अगर आपने डेली क्लास करके एक बार ये नोट्स पढ़ लिए ना, भाई मैं बोल रहा हूँ 1 मंथ में आप देख लेना आप कहाँ पहुँच जाओगे। कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है? भाई वो कौन सा विद्युत ऊर्जा को यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संग्रहित करता है? तो ये कैपेसिटर। कैपेसिटर का फार्मूला क्या? कैपेसिटर का फार्मूला क्या होता है? C = 1/CV² होता है। ठीक है ना। ये फार्मूला हो गया। ठीक है। तो इंडक्टर करता मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। कौन सा? इंडक्टर। दोनों याद कर लेना। ठीक है। यदि भाई ये क्वेश्चन है, यदि शक्ति है 100 वाट, वोल्टेज है 200 वाट, तो धारा ज्ञात करनी है। तो सबसे मेन चीज़ है P बराबर क्या होता है? VI। ठीक है। और I बराबर क्या होता है? तो I बराबर होता है P/V। तो ये देखो वोल्ट कितनी है? 1000, और सॉरी 100। वोल्ट तो है 200, और शक्ति कितनी है? शक्ति है 100। तो 100/200 कितना होगा? 0.5 एम्पियर ये आ जाएगा। ठीक है। तो P के अन्य फार्मूले क्या क्या होते हैं भाई? पावर के होता है V² बटा I भी होता है, और P बराबर होता है I² बटा R भी होता है। P बराबर होता है V² G भी होता है, और P बराबर होता है वाट बटा टाइम भी होता है। ये सब पावर के फार्मूले, ये भी आपने याद जरूर कर लेना। ठीक है। समांतर संयोजन में जुड़े कैपेसिटर किसके समान होते हैं? तो समांतर संयोजन में जुड़े कैपेसिटर होते हैं रजिस्टर के सीरीज में होते हैं। ठीक है। किसके होते हैं? रजिस्टर के सीरीज में होते हैं। एक समांतर प्लेट संयंत्र में यदि प्लेट का क्षेत्रफल दुगुना और परावैद्युत आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? भाई समांतर में प्लेट, एक समांतर प्लेट में संयंत्र में यदि प्लेट का क्षेत्रफल, तो प्लेट का क्षेत्रफल तो दुगुना और उसका परावैद्युत को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? इसमें धारिता में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। भाई ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चालक का प्रतिरोध, जो चालक का प्रतिरोध होता है 20 ओम। ठीक है। चालक का प्रतिरोध है 20 ओम, और 2 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित की जाए तो चालक में सिरों पर विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस बताना भाई। तो V बराबर क्या होता है? अभी लास्ट में बताया था VI होता है। V बराबर होता है IR। तो कितना हो गया? 2 × 20 = 40 वोल्ट, इसका आंसर आ जाएगा। 1 कूलम बराबर होता है, तो 1 कूलम किसके बराबर होता है? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.67 × 10⁻19 कूलम होता है, और एक प्रोटॉन पर होता है ये प्लस में होता है 1.67 × 10⁻19 कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव। ठीक है। प्रतिरोध को मापते हैं हम ओम में, धारिता को हम फैराड में मापते हैं। ठीक है।
भाई ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हम 10,000 क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है ना। तार को खींचकर उसकी लंबाई मूलमान से n गुना कर दी जाए। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई मूलमान से n गुना कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध, अगर भाई देखो खींच क्या कर दी जाए तो n गुना, तो ये हो जाएगा n²r, ठीक है। अगर बिना खींचे तो बिना खींचे हो जाएगी n गुना r, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ आपने नोट करके रखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी है, तो ये ऊर्जा की। शक्ति की इकाई क्या, वाट है। चार्ज की इकाई क्या, कूलाम है। और धारा को एम्पियर में मापते हैं, ठीक है भाई। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो भाई ज़रूर सपोर्ट करना। नेक्स्ट टाइम से अगर आप बोलोगे कि भाई कम से कम 50 क्वेश्चनों का भी रिवीजन करवा देंगे, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे, सबसे मेन चीज़ है भाई, अगर यही क्वेश्चन में पीपीटी में तैयार करता तो बहुत सारे बच्चे इसको देखते, क्योंकि भाई सबसे मेन चीज़ है कि ड्यूटी के बाद पीपीटी तैयार करना पॉसिबल नहीं है। या तो भाई खुद भी पढ़ रहे हैं, खुद भी तैयारी कर रहे हैं, भाई कोई और अच्छी जॉब लग जाए, कोई और ज़्यादा पोस्ट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। उसके बाद भाई फिर आपके लिए वीडियो भी, कंटेंट भी, सब कुछ तैयार कर रहे हैं, तो भाई सबसे मेन चीज़ है पीपीटी का हमें टाइम ही नहीं मिलता उसके लिए, सॉरी। अगर कोई बच्चा पीपीटी बना सकता है तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। वो बच्चा कमेंट कर देना, हम उसको प्रोसेस बता देंगे, डेली उसको नोट्स दे दिया करेंगे, उनकी वो पीपीटी तैयार कर सकता है, ठीक है। वैसे तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही पढ़ लो भाई, बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, पीपीटी में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का टाइम होता है भाई, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है भाई, अगर लास्ट टाइम इलेक्ट्रिशियन के 68 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए थे, जो कुछ कराऊंगा ना सिर्फ उसको ना दिमाग में फिट कर लो, भाई सिलेक्शन 100% है, ठीक है ना। कोई माई का आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। सबसे मेन चीज़ फिर ये है कि आपने पहले कंसेप्ट को क्लियर करने हैं, क्योंकि भाई किसी को पता ही नहीं है शक्ति बराबर वाट। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो तभी जा सकता है कि शक्ति की इकाई वाट होती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन है भाई, क्विक रिवीजन है, क्योंकि अब तो आपने थ्योरी वगैरह तो अच्छे से कर ही ली होगी। अब आप खुद देख लो, एक तो मैराथन क्लास लग रही है, उस मैराथन में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं, 7 से 8 घंटे एक मैराथन क्लास में आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसमें 100 ज़्यादा कर लोगे 200। अगर भाई सिर्फ डेली के साथ 5 से 7 मिनट का सेशन रहता है, अगर आप जुड़ गए ना भाई, बल्ले बल्ले करवा दूंगा। कहीं और से आपको कंटेंट मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ो भाई, ठीक है ना। लेकिन अपना टाइम देखकर, ये नहीं है कि आप 7 घंटे की मैराथन लगा रहे हो और उसमें क्वेश्चन कर रहे हो आप 100, तो फिर तो आप बहुत ज़्यादा मूर्ख हो। क्योंकि भाई मैं हर चीज़ का भोगी हूँ, और तभी आपको बोल रहा हूँ कि भाई टाइम इम्पोर्टेंट है। मैं तो बोल रहा हूँ अगर आप क्लास नहीं दे सकते तो द ब्रेन एजुकेशन चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी एक क्लास मिल रही है आपको, ठीक है। आप रिविजन कर लेना। एक बच्चा बोल रहा है कि सर लिखाई अजीब है, भाई आपको समझ में आ रहा वही चीज़ है ना, तो हमें कोई एग्ज़ाम में लिखाई के नंबर मिल रहे, ठीक है ना। मेरे को समझ में आ रहा, आपको समझ में आ रहा, यही बहुत है, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।